शनिवार का दिन था। आसमान में धूप होते हुए भी राघव के जीवन में अंधेरा पसरा हुआ था। गांव सत्यपुर की गलियां उसे बोझ जैसी लगती थीं। हर घर से आती हंसी उसे चुभती थी, क्योंकि उसके अपने घर में कई महीनों से शांति नहीं थी। पिता बीमार थे, खेत सूख चुके थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था और जिस काम से उसने उम्मीद बांधी थी वो भी हाथ से निकल गया था। लोग कहते थे कि शनिवार भारी होता है। राघव को लगता था शायद यही सच है। वो बिना किसी उद्देश्य के गांव के बाहर निकल गया। पैरों ने खुद ब खुद उसे उस रास्ते पर डाल दिया जहां बहुत कम लोग अब जाते थे। एक पुराना मंदिर था वहां, बरसों पुराना। दीवारों पर दरारें, छत से झरता हुआ चूना और भीतर विराजमान हनुमान जी की मूर्ति जिस पर समय ने धूल की परत चढ़ा दी थी। राघव वहीं बैठ गया। न उसने घंटी बजाई, न हाथ जोड़े, बस देखता रहा। उसी समय एक वृद्ध आवाज गूंजी, बहुत समय बाद कोई आया है। राघव ने चौंक कर देखा, सामने बाबा हरिदास खड़े थे। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे वर्षों की तपस्या ने शब्दों से ज्यादा कहने की शक्ति दे दी हो। राघव ने कुछ नहीं कहा। बाबा पास आकर बैठ गए। शनिवार है, बाबा बोले, और तुम बहुत थके हुए लगते हो। राघव हंसा, पर वो हंसी भीतर से टूटी हुई थी। थकान तो अब जीवन का स्वभाव बन गई है बाबा। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप दीपक में तेल डाला और बाती जलाई। पीली लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। राघव उसी लौ को देखता रहा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अगर भगवान सब देखते हैं, राघव बोला, तो फिर इतना सहन क्यों करवाते हैं? बाबा ने उसकी ओर देखा। क्योंकि सहन करने से ही शक्ति जन्म लेती है। राघव का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन पूरी तरह आसान भी नहीं हुआ था। बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें। बाहर से देखने वालों को लगता था कि सब सामान्य है, पर भीतर एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। शनिवार अब उसके लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्म परीक्षा का समय बन चुका था। हर शनिवार वो सुबह जल्दी उठता, शरीर थका होता, पर मन किसी अदृश्य शक्ति से बंधा रहता। वो मंदिर पहुंचता, दीपक जलाता और बिना कुछ मांगे बस बैठ जाता। अब वो शिकायत नहीं करता था। उसे समझ आने लगा था कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। एक शनिवार ऐसा आया जब सब कुछ फिर से उलटता हुआ दिखा। पिता की दवा के पैसे खत्म हो गए। जो काम चल रहा था वो अचानक रुक गया। गांव में कुछ लोग कहने लगे कि ये सब व्यर्थ है, व्रत रखने से पेट नहीं भरता। राघव के कानों में वे शब्द गूंजते रहे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात मन बहुत भारी था। उसने सोचा, क्या वो खुद को झूठी उम्मीद में बांध रहा है? क्या ये सब केवल संयोग है? मन में उठते सवालों ने नींद छीन ली। आधी रात को वो उठकर बाहर बैठ गया। आकाश में चंद्रमा था, शांत और स्थिर। उसी स्थिरता को देखता रहा। उसी समय उसे बाबा हरिदास की बात याद आई थी कि शनिवार केवल शनि का दिन नहीं, बल्कि धैर्य की अग्नि परीक्षा है। जो इस अग्नि में स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। राघव ने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई परिस्थितियों से नहीं, मन से है। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। जिस व्यक्ति ने पहले उसे काम देने से मना कर दिया था, वही स्वयं चलकर आया। उसने कहा कि उसे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। राघव ने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने काम स्वीकार किया, पर मन में घमंड नहीं आया। उसे पता था ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। समय के साथ राघव का व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वो जल्दी क्रोधित हो जाता था, अब वो सुनने लगा था। पहले जहां वो खुद को सबसे अलग समझता था, अब सब में अपना अंश देखने लगा था। ये बदलाव किसी उपदेश से नहीं आया था, बल्कि हर शनिवार की शांति से आया था। एक दिन गांव में शनि पीड़ा की चर्चा चल रही थी। लोग डर से काले कपड़े, तेल और उपायों की बातें कर रहे थे। राघव चुपचाप सुनता रहा। उसे अब डर नहीं लगता था। उसे लगने लगा था कि जब मन में भय नहीं होता, तब कोई ग्रह भी कमजोर पड़ जाता है। उस शनिवार मंदिर में एक अनजान व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने राघव से पूछा कि क्या यहाँ आने से सच में मन को शांति मिलती है। राघव ने कोई बड़ा उत्तर नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि यहाँ आकर इंसान खुद से भागना बंद कर देता है। उस दिन दीपक की लौ बहुत देर तक स्थिर जली। हवा चली, पर लौ नहीं डगमगाई। राघव उसे देखता रहा और उसे लगा जैसे ये लौ उसकी ही तरह है, कठिनाइयों के बीच भी खड़ी हुई। अब वो समझ चुका था कि हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल पाठ या व्रत नहीं है। इसका अर्थ है सेवा, संयम और साहस। जो गिरकर भी उठना जानता है, वही सच्चा भक्त है। शनिवार ने उसे यही सिखाया था। एक शाम पिता ने उससे कहा कि वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। ये सुनकर राघव की आंखें भर आईं। उसने मंदिर जाकर दीपक जलाया, लेकिन उस दिन उसने कुछ मांगा नहीं, बस धन्यवाद किया। गांव में लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे, कोई सलाह मांगने, कोई बस बैठने। राघव अब उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था।
शायद यही हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी। बल बोलने में नहीं, सहने में है। शनिवार अब उसके लिए डर का दिन नहीं था। ये वो दिन बन चुका था जब वो खुद को फिर से जोड़ता था। हर सप्ताह वो थोड़ा और मजबूत होता जा रहा था, बिना शोर, बिना दिखावे। और उसे ये भी समझ आ गया था कि सबसे बड़ी कृपा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे भीतर उतरती है और इंसान को वैसा बना देती है जैसा वो बन सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। समय जैसे धीरे चलने लगा था, लेकिन उसी धीमी चाल में राघव के जीवन की सबसे कठिन घड़ी पास आ रही थी। अब तक जो बदलाव आए थे वे उसे संभलने की शक्ति दे चुके थे, पर नियति शायद ये देखना चाहती थी कि उसका विश्वास केवल सुख में है या दुख में भी उतना ही गहरा है। एक शुक्रवार की शाम गांव में अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर आई कि जिस व्यक्ति के साथ राघव काम कर रहा था उसे भारी नुकसान हो गया है और काम तुरंत बंद करना पड़ेगा। राघव के हाथ से वो सहारा भी छिन गया जिस पर उसने भविष्य की थोड़ी सी उम्मीद टिका रखी थी। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। माँ ने उसके चेहरे को देखा और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल शब्दों से पहले ही उत्तर पा लेते हैं। उस रात घर में सन्नाटा था। पिता खाट पर लेटे थे और उनकी सांसें फिर से भारी हो चली थीं। दवा खत्म होने वाली थी और पैसे फिर कम पड़ रहे थे। राघव आंगन में बैठा आकाश को देखता रहा। वही आकाश, वही तारे, पर मन में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो खुद को ही धोखा दे रहा है। शनिवार की सुबह आई। वो उठा, पर इस बार मन में उत्साह नहीं था। फिर भी वो मंदिर गया। दीपक जलाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। लौ डगमगाई जैसे उसकी आस्था डगमगा रही हो। वो देर तक वहीं बैठा रहा। न मंत्र गूंज रहे थे, न मन शांत था। पहली बार उसे लगा कि वो खाली है। उसी समय एक आवाज भीतर से उठी, भागने की। उसने सोचा, क्या फायदा हर शनिवार यहां आने का जब जीवन फिर उसी जगह खड़ा है। वो उठकर जाने ही वाला था कि मंदिर के बाहर शोर सुनाई दिया। कुछ लोग पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर लेकर आए थे। राघव बिना कुछ सोचे घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसका मन टूट रहा था, पर पैर रुक नहीं रहे थे। घर पहुंचते ही देखा कि पिता की हालत गंभीर थी। माँ रो रही थी। आसपास के लोग खड़े थे, पर कोई समाधान नहीं था। उस पल राघव ने पहली बार महसूस किया कि इंसान कितना असहाय हो सकता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था। वो उसी हालत में फिर मंदिर पहुंचा। न उसने दीपक देखा, न मूर्ति, बस जमीन पर बैठ गया। उसके भीतर कुछ टूट गया था। आंसू बह निकले। न कोई शब्द थे, न कोई मांग। वो रोता रहा, जैसे वर्षों से जमा बोझ आज बाहर निकल रहा हो। उस क्षण उसे किसी दर्शन की अपेक्षा नहीं थी, बस सहारा चाहिए था। बहुत देर बाद जब वो उठा तो मन में अजीब सी शांति थी। समस्या वही थी, दुख वही था, लेकिन भीतर का डर कुछ कम हो गया था। उसे लगा जैसे किसी ने कहा हो, तू अकेला नहीं है। शाम होते होते एक अनहोनी हुई। गांव का एक पुराना परिचित, जिससे वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, अचानक आया। उसने पिता के इलाज में मदद की बात कही। न कोई शर्त, न कोई दिखावा। राघव अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर भीतर कहीं एक विश्वास जाग उठा। अगले कुछ दिन कठिन थे, पर अब राघव टूट नहीं रहा था। वो हर शनिवार मंदिर जाता रहा। इस बार व्रत उसके लिए नियम नहीं, सहारा बन चुका था। वो जान चुका था कि भक्ति का अर्थ संकट का समाप्त होना नहीं, बल्कि संकट में टिके रहना है। पिता की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। राघव ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके भीतर एक सवाल उठने लगा था। क्या यही अंतिम परीक्षा थी या अभी कुछ और बाकी है? उसे अब ये भी समझ आ गया था कि हनुमान जी की कृपा शोर नहीं करती, वो चुपचाप रास्ते बनाती है। इंसान बस पीछे मुड़कर देखता है और समझ पाता है कि वो कब गिरा और कब संभल गया। एक शनिवार मंदिर में बाबा हरिदास फिर दिखाई दिए। उन्होंने राघव को देखा और बस इतना कहा, अब तू डर से नहीं, विश्वास से चल रहा है, यही असली बल है। राघव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें नम थीं, पर चेहरा शांत। वो जानता था कि जीवन अभी पूरी तरह सरल नहीं हुआ है, पर अब वो झुकता नहीं था। शनिवार अब उसे परखने नहीं, बल्कि गढ़ने लगा था। कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा परिवर्तन अभी भीतर होना बाकी था। ये भाग 4 है। कहानी अब अपने सबसे गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है। पिता की तबीयत में सुधार के बाद घर में एक हल्की सी राहत थी, लेकिन राघव जानता था कि जीवन अब भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। वो पहले जैसा बेचैन नहीं था, पर भीतर एक निरंतर प्रश्न चलता रहता था, अब आगे क्या? शनिवार उसके लिए आदत बन चुका था, पर अब वो केवल खुद के लिए नहीं,
कुछ और करने की इच्छा महसूस करने लगा था। गांव में उसने देखा कि कई लोग उसी डर में जी रहे हैं जिसमें कभी वो खुद डूबा हुआ था। किसी को काम की चिंता थी, किसी को बीमारी की, किसी को ग्रहदोष का भय। राघव उन्हें देखकर समझ जाता था कि डर इंसान को कितना कमजोर बना देता है। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस उन्हें मंदिर चलने के लिए कह देता, बिना किसी वादे के। एक शनिवार मंदिर में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आए थे। राघव एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि अब वो केवल मांगने नहीं आया है, वो भीतर से शांत था, जैसे कुछ देना चाहता हो। उस दिन एक छोटा सा लड़का मंदिर में आया। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में डर था। वो किसी को ढूंढता हुआ इधर उधर देख रहा था। राघव ने उसे पास बुलाया। बच्चे ने बताया कि उसके पिता कई दिनों से बीमार हैं और घर में खाने तक का साधन नहीं बचा। राघव ने बिना सोचे उसे थोड़ा भोजन दिलाया और कुछ मदद की व्यवस्था की। उस रात राघव देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी भक्ति अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही। वो समझने लगा था कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा सेवा है। बल का अर्थ केवल सहन करना नहीं, बल्कि सहारा बनना भी है। अगले हफ्तों में उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। किसी के लिए दवा लाना, किसी के लिए काम ढूंढना, किसी को बस सुन लेना। ये सब उसे थकाते नहीं थे, उल्टा हर शनिवार के बाद उसका मन और हल्का हो जाता था। एक दिन गांव में संकट आ गया। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान हुआ। लोग घबरा गए। राघव बिना सोचे आगे बढ़ा। उसने लोगों को एकत्र किया, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। उस समय उसे अपने भीतर किसी विशेष शक्ति का अनुभव हुआ। न डर था, न भ्रम, बस स्पष्टता थी। जब सब कुछ शांत हुआ, लोग उसे देखने लगे। वही राघव जो कभी खुद सहारे की तलाश में था, आज दूसरों का सहारा बन गया था। वो चुप रहा। उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि वो सही दिशा में चल रहा है। शनिवार की शाम वो मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और देर तक बैठा रहा। अब वो कुछ मांगता नहीं था, वो बस अनुभव करता था। उसे लगा जैसे जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे साफ हो रहा हो। संघर्ष अब समाप्त नहीं हुए थे, पर वे उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। बाबा हरिदास ने उस दिन उससे कहा कि जब मनुष्य दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को देखता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। राघव ने सिर झुका दिया। उसे लगा जैसे वर्षों का उत्तर मिल गया हो। समय बीतता गया। गांव में लोग अब शनिवार को डर से नहीं, श्रद्धा से देखने लगे थे। मंदिर फिर से जीवित हो उठा था। राघव को यह सब देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कभी खुद को केंद्र में नहीं रखा, लेकिन जीवन शायद अभी अंतिम पाठ सिखाना चाहता था। एक दिन एक ऐसा निर्णय सामने आया जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था। यह निर्णय केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए महत्वपूर्ण था। उस रात राघव बहुत देर तक जागता रहा। उसने सोचा कि क्या वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। क्या उसकी शक्ति केवल व्यक्तिगत संघर्ष तक सीमित है, या वो कुछ बड़ा भी संभाल सकता है। शनिवार आने वाला था और इस बार ये केवल व्रत नहीं, एक अंतिम कसौटी बनने वाला था। शनिवार की सुबह पहले से अलग थी। हवा में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे समय खुद ठहर कर देख रहा हो। राघव बहुत पहले उठ गया। उसने स्नान किया, लेकिन मन किसी एक विचार पर टिक नहीं पा रहा था। बीती रात उसने जो निर्णय अपने सामने पाया था, वो केवल उसका व्यक्तिगत नहीं था, वो निर्णय पूरे गांव के भविष्य को छूता था। गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा था कि वो आगे आकर जिम्मेदारी संभाले। कोई पद नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस सेवा, व्यवस्था और संकट में मार्गदर्शन। राघव जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें आलोचना होगी, असहमति होगी और शायद फिर से वही डर लौट आए जिससे वो इतनी दूर आ चुका था। वो मंदिर पहुंचा, दीपक जलाया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की, बिना भय, बिना अपेक्षा। उसे याद आया कि वो कैसा था जब पहली बार यहाँ आया था, टूटा हुआ, हारा हुआ, प्रश्नों से भरा। आज वही स्थान था, वही मूर्ति, वही दीपक, लेकिन वो खुद बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर ये मार्ग सेवा का है तो वो पीछे नहीं हटेगा। गांव में धीरे धीरे बात फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, कोई समर्थन में, कोई संदेह में। राघव ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि समय उत्तर देगा। उसने काम शुरू किया, धीरे, शांति से, बिना शोर के। कभी समस्या आती, कभी विरोध, कभी रात को थकान इतनी होती कि शरीर जवाब देने लगता, लेकिन अब वो टूटता नहीं था। हर शनिवार वो मंदिर जाता, दीपक जलाता और खुद को फिर से जोड़ लेता। ये व्रत अब नियम नहीं था, ये उसकी रीढ़ बन चुका था। एक बार गांव में फिर संकट आया। इस बार डर फैलाने वाली अफवाहें थीं। लोग घबराने लगे। राघव सामने आया। उसने किसी चमत्कार का वादा नहीं किया। उसने बस सच बोला, संयम रखा और सबको साथ लेकर चला। स्थिति संभल गई। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है।
समय के साथ गांव बदलने लगा। शनिवार अब भय का दिन नहीं रहा। लोग मंदिर आने लगे, कुछ दीपक जलाने, कुछ चुपचाप बैठने। बच्चों की हंसी लौट आई, बूढ़ों की आंखों में सुकून दिखने लगा। राघव ये सब देखकर गर्व नहीं करता था। उसे पता था कि वो केवल माध्यम है। एक शाम बाबा हरिदास मंदिर आए। उन्होंने राघव को देखा, मुस्कुराए और कहा कि अब उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही संदेश बन चुका है। राघव ने उनके चरण छुए। वो जानता था कि ये यात्रा अकेले उसकी नहीं रही। उस रात राघव देर तक मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ शांत थी, स्थिर थी। उसे लगा जैसे वर्षों की खोज पूरी हो गई हो। उसे ये समझ आ गया था कि हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल संकट से निकलना नहीं, बल्कि संकट में भी दूसरों के लिए खड़ा रहना है। शनिवार अब उसके लिए किसी ग्रह का दिन नहीं था। ये उस विश्वास का दिन था जिसने उसे गढ़ा, जिस शक्ति ने उसे सहना सिखाया और जिस भक्ति ने उसे सेवा की ओर मोड़ा। राघव उठा, बाहर निकला। आकाश साफ था। उसे लगा जैसे जीवन ने पहली बार उसे स्वीकार किया हो। न कोई डर, न कोई शिकायत, बस शांति। और वहीं ये यात्रा पूरी हुई, एक टूटे हुए मनुष्य से एक स्थिर आत्मा तक, जहां शक्ति, भक्ति और विश्वास एक दूसरे से अलग नहीं।